बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपसे अपनी कुछ दिल की बातें करूंगी। आप जानते हैं मुझे मेरी जो होम्यो एंड हर्बल प्रैक्टिस को तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि मेरा बिलीव अल्लाह ताला पर और स्ट्रॉन्ग और मज़बूत, और मैं अल्लाह गफ़ूर रहीम की जो है ना, और कौन कौन सी नेमतों को मैं ठुकराऊंगी वो वाली बात हो जाती है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे इल्म में आती हैं, मैं कहती सुबहान अल्लाह। इसी तरह कुछ ऐसे नाक़िसुल अक़ल लोगों से मैं मिलती हूँ जो हर चीज़ को जादू टोना कहकर अपनी ज़िंदगी से खेलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ अलामात बताती हूँ। एंजाइटी, डिप्रेशन, इल्यूजन्स, पल्पिटेशन का तेज़ हो जाना, कमर में दर्द, गैसेस का बहुत ज़्यादा हो जाना, खाना हज़म ना होना, पूरी बॉडी की फटीग, हाँ ऐसा लगता है लज़रश है ना, जैसे पूरा जिस्म लरज़ रहा है, इंडाइजेशन, रेस्टलेस फीट, पाँव में खिंचाव सा महसूस होना। क्या ये अलामात ऐसी हैं कि आप किसी बाबा के पास जाएं? सुबह उठो तो दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, कुछ लोगों के साथ रात को होता है, कुछ लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद होता है। मैं अगर कुछ वाक़यात मेरे साथ भी हुए हैं जो सच वाले भी हुए हैं, और कुछ जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर पैसे आपसे कमाते हैं और बिद्दत के उस घड़े में आप गिर जाते हैं कि क्या मैं बोलूँ। मेरे पास एक ख़ातून आई, उसकी यही सारी कैफ़ियत थी जो मैं आपसे बयान कर रही हूँ। आपको पता है ये कैफ़ियत कब होती है? जब आप में सीरम B12 कम होता है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो गुड सोर्स नहीं ले सकते, लेकिन जो गोश्तखोर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है बड़े का गोश्त, रेड मीट, अंडा। लेकिन मैं दोनों का ख्याल करूँगी। मेरी तो पूरी फैमिली है ना, कि जो वेजिटेरियन है वो ऐसा क्या करें कि उनका ये B12 की कमी शॉट्स भी ले सकते हैं, आप अद्वियात भी ले सकते हैं, आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि सर्टेन एज में आके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आपको अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप लें। आपका जैसे कलर पेल हो जाना, फटीग यानी कि सर में शदीद दर्द, थकावट, कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द, दिल की धड़कन तक 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 तेज़ हो जाना, ये सारी अलामात, इंडाइजेशन, जैसे पहले मैंने आपको बताया, सारी अलामात है कि आप में B12 की कमी है। तो बाबे ने तो आपका पैसा है जो है ना वो सारा खा लेना। उससे अच्छा है कि आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, उससे अच्छा है कि आप मुनक्को का इस्तेमाल करें, बजाय अपने पैसे, अपना वक्त ऐसे लोगों पे ज़ाया करें जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ऐसे लोगों से खेलना, ठगना होता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि ये जो घड़ा है, ये जो खाई है, इसमें बड़े किस्से भरे पड़े हैं, बड़े किस्से। खैर टाइम नहीं है, तो मैं आपको आज सीरम B12 की कमी की वजह से मैंने आपको अलामात बता दी। घर पे आप कैसे कर सकते हैं और कौन से अच्छे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बता रही हूँ जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 है। चेरी, अभी इनका सीज़न आने वाला है तो चेरी जो है बहुत अच्छा होता है। किडनी बीन्स, रेड किडनी बीन्स, हर किस्म के बीन्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दालों में अगर आप बात करें तो रेड किडनी बीन्स बहुत अच्छे होते हैं। जो वेजिटेरियन मेरे बहन भाई हैं उनको किडनी बीन्स अपनी ग़िज़ा में रखना चाहिए। ये इसके अलावा जो वेजिटेरियन नहीं है, कलेजी अगर बकरे की हो तो क्या ही बात है, सिर्फ बकरे की कलेजी खाना चाहिए। और गाय या जो है
मुर्गी की कलेजी ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि ऑर्गन्स में बेस्ट सोर्स है विटामिन B12 का, तो कलेजी का इस्तेमाल करें। हम आयुर्वेदिक में भी कहते हैं कि कलेजी पका के खाना चाहिए। अब आ गया है डेट्स यानी खजूरें, बेहतरीन है। सुन्नत तरीका भी है कि 7 खजूरें आपको बीमारियों से बचाता है, जहर से बचाता है, असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। कैलोरीज पे ना जाएं, 7 खजूरें आप पूरे दिन यानी 24 घंटे में खाएं। इंजीर बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। 3 इंजीर रात को भिगोकर सुबह खा सकते हैं, या तो आप खजूरें इस्तेमाल करें या इंजीर, दोनों को साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक दिन आप इंजीर इस्तेमाल कर लें, एक दिन आप जो है वो खजूरें इस्तेमाल करें। बादाम, मुट्ठी भर बादाम आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, B12 का ख़जाना है। बादाम का इस्तेमाल दिल, दिमाग, आँखों को रोशन करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नट्स में बादाम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा काजू, होम्योपैथिक में कैशू नट से बनी हुई एनाकार्डियम दवाई दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन होती है, गुस्से को काबू रखने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। और जिनकी धड़कन तेज़ हो जाती है उनको भी मैं कहती हूँ काजू खाएं। काजू, जिनके हाथों में लर्जा आता है उनके लिए भी काजू बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा पिस्ता B12 का ख़जाना है। पिस्ता आपके, देखिए मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये इट्स गुड फॉर योर हार्ट, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन, इट्स गुड फॉर योर बॉडी। सारी चीज़ें एतदाल से इस्तेमाल करें। चिया सीड्स, वॉरियर फूड्स, यानी कि वॉरियर फूड से ये बहुत अच्छा होता है। मूंगफली, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें B12 भी है। जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं वो मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मगर मूंगफली जो है वो सॉल्टेड नहीं होना चाहिए। एक मुट्ठी मूंगफली आप खा सकते हैं। पहले के ज़माने में कहते थे शुगर पेशेंट ना खाएं, लेकिन भुनी हुई आप खा सकते हैं। अब आ जाते हैं मशरूम्स पे। ये जो मशरूम नज़र आ रहा है बेहतरीन है, एक ऑलिएस्टर मशरूम जो है वो, ये इसमें B12 होता है और ये आपके जहनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इतनी सारी चीज़ों में आपको B12 मिल जाता है। तो मेरे वो व्यूअर्स जो नहीं खाते गोश्त, तो घबराएं नहीं, जो चीज़ें आपको बताइए इनका इस्तेमाल करें। इसके साथ मैं आपको बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूँ। प्लांट सोर्स वो ज़रूर देखें, उसका इस्तेमाल करें। और उसके साथ अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना पड़े तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट्स भी ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जो मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ ना, माइंड ब्लोइंग है, इस्तेमाल करके देखिएगा। B12 के लिए छोटे किशमिश समझ लें। ब्लैक करंट जो आप अक्सर केक वगैरह में देखते हैं, ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच, और मैंने खौलता गर्म पानी लिया है और मैं इसको इसमें डाल दूँगी, बस और कुछ भी नहीं। अब आपने क्या करना है, सुबह जो है इसमें आपने हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप B कॉम्प्लेक्स की कोई भी रेंज लें, ब्लैक करंट में भी वैसे विटामिन C होता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें सुबह उठकर लेमन स्क्वीज़ करूँगी, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूंगी दालचीनी में भी B12 होता है। फिर मैं इसमें डालूंगी, ये रात भर भिगोए दालचीनी का 1 स्टिक मैंने सुबह डाला है, और सफ़ेद ज़ीरा। अब ये जो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, अच्छा ये ब्लैक करंट खा लेना है। अगर ये दालचीनी खा सकते तो ठीक है, नहीं तो अगर सुबह भी हल्का सा पानी गर्म कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ये है हमारी एक रेमेडी। ये मशरूब आपकी असाबी कमज़ोरी, खून की कमी, दिल दिमाग के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि B12 जो है आपके जिगर के मेटाबॉलिज्म को भी बहुत इम्प्रूव करता है। तो ये आप सुबह पीजिए, आपको बहुत सारे अमराज से निजात दिलाएगा। दूसरी चीज़ जो हर्ब में मैं आपको बता रही हूँ वो है हालून के बीज। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसकी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, अगर शाहज़ेब वो वाली लिंक डाल दे आप उधर देख सकते हैं। इसको क्या करना होता है, पहले आपने थोड़े से पानी में भिगोना होता है, 1/4 टीस्पून लेके पानी में भिगो दें। जब ये भीग जाए तो आप इसको किसी मशरूब में या आप दूध में डाल के बच्चों को भी दें, बड़े भी लें। इसकी डोज निहायत कम होती है, बहुत पावरफुल हर्ब है,
इसमें B12 भी होता है, बेहतरीन है, आप इसका भी इस्तेमाल कीजिए। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिसमें विटामिन B12 मौजूद होता है, उन सब का इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो इस उम्मीद के साथ आज के बाद आप लोग ये हरकत नहीं करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिस्मानी कमियों को अद्वियात और होम रेमेडीज़ और जो है ना डॉक्टर के मशवरे से करके अपने मसाइल को हल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, शयातीन के जक्कर से बचे रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।